13 सितंबर 2023 को एक ऐसी बात सामने आई जिसने एलियन कंस्पिरेसी थ्योरीज को फिर से जिंदा कर दिया, क्योंकि इसी दिन मैक्सिकन यूएफओलॉजिस्ट जेमी मोसैन ने मैक्सिकन गवर्नमेंट के सामने 2 एलियन लाशें प्रेजेंट करी, जिनकी बॉडी फीचर्स नॉर्मल ह्यूमन से काफी डिफरेंट है। इनकी नाक में एक प्रॉपर हड्डी है, जबकि ह्यूमन स्कल में तो नॉर्मली एक हॉलो कैविटी होती है। इन बॉडीज के स्कल भी एक अब नॉर्मल तरीके से इलॉन्गेटेड है। इनमें से एक बॉडीज में तो 2 चिकन एग साइज के अंडे भी मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक फुली ग्रोन अडल्ट है, पर तब भी इनका साइज किसी छोटे बच्चे जितना ही है। और एट लास्ट इनके हाथ में 5 की जगह सिर्फ 3 उंगलियां ही हैं। इसके बाद फॉरेंसिक डॉक्टर जोस डे बेनेट्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि लेबोरेटरी टेस्ट में पता चला है कि ये बॉडीज असली हैं और कोई मैन्युफैक्चर्ड डॉल्स नहीं है। तो क्या एलियंस का एग्जिस्टेंस कंफर्म हो गया? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेस वीडियो। Scientists in Mexico put on display what they claim are 2 alien corpses, but not everybody's convinced. We leave you tonight with a mummified mystery behind an otherworldly claim. Prove the bodies are about 1,000 years old. 2 small mummified specimens were shown. वेल, जेमी मोसैन के अकॉर्डिंग इन बॉडीज का डीएनए ह्यूमन डीएनए से सिर्फ 70% मैच करता है, जबकि हमसे बिल्कुल डिफरेंट स्पीशीज चिकन का डीएनए भी हमसे करीब 75% तक मैच करता है। नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको के रिसर्चर्स के द्वारा कंडक्ट किए गए कार्बन टेस्ट में ये पाया गया कि ये दोनों बॉडीज करीब 1000 साल पुरानी है, और इन बॉडीज में भारी मात्रा में ऑस्मियम और कैडमियम जैसे रेयर एलिमेंट्स भी पाए गए हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडीज में तो ये एलिमेंट्स पाए ही नहीं जाते। तो फिर क्या हमें सच में एलियंस मिल गए? वेल, अभी हमने सिर्फ एक एस्पेक्ट को जाना है, चलिए अब दूसरे एस्पेक्ट को भी जान लेते हैं। मैक्सिकन रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग इन एलियन बॉडीज में ऑस्मियम और कैडमियम जैसे रेयर एलिमेंट्स पाए गए हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि लाइफ की फॉर्मेशन के लिए कार्बन जैसे एक स्टेबल एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। और हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि कार्बन बड़ी आसानी से दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना लेता है, और कार्बन की यही फ्लेक्सिबिलिटी डीएनए और आरएनए जैसे बायोमोलिक्यूल्स की फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। दूसरी बात, इन बॉडीज का डीएनए ह्यूमन डीएनए से सिर्फ 70% मैच करता है, और पॉसिबिलिटीज है कि ये जो बाकी का 30% डीएनए है वो डिग्रेड हो गया हो, क्योंकि डीएनए की हाफ लाइफ 521 ईयर्स की होती है। यानी कि हर 521 ईयर्स में डीएनए के करीब आधे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, जिससे डीएनए का मैच ना होना कोई सरप्राइजिंग बात तो नहीं है। और इस कहानी का सबसे बड़ा कैच ये है कि ये एलियन बॉडीज पेरू के नास्का लाइन से मिली है, जहां नास्का सिविलाइजेशन के लोग रहते थे। ये लोग अपने बच्चों के सिर पर एक टाइट कपड़ा बांधा करते थे, जिससे उनके सर पर ये परमानेंट डिफॉर्मेशंस बन जाते थे, और हो सकता है ये बॉडीज नास्का बेबीज ही हो। और एट दी एंड मैक्सिकन गवर्नमेंट ने किसी भी वर्ल्ड की दूसरी अथॉरिटी को इन बॉडीज पर रिसर्च करने की परमिशन नहीं दी है। नासा की यूएपी स्टडी टीम के चेयरपर्सन डेविड स्पेरियल के अकॉर्डिंग अगर मैक्सिकन गवर्नमेंट के पास सच में कोई अनयूजुअल बॉडी है तो उन्हें उसका डाटा पब्लिकली रिवील करना चाहिए। और अगर मैक्सिकन गवर्नमेंट जांच की परमिशन देती है तो कई सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस का जवाब भी हमें मिल जाएगा, जैसे उनके हाथ में सिर्फ 3 उंगलियां क्यों हैं, और इनमें से एक बॉडी के अंदर ये एग्स आए कहाँ से। धन्यवाद।